कानून जो सबसे अहम खबर है वो अब से थोड़ी देर के बाद डेवलपमेंट होने वाली है। जब आप ये वीलॉग सुन रहे हैं या मैं सुबह के वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूं, इमरान खान साहब के दो केसेस जिनके अंदर वो जेल के अंदर बंद है, उन दोनों केसेस की अपीलें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगने जा रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े लंबे अरसे से, यानी साल से ज़्यादा हो गया, इमरान खान साहब और उनके वकला कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगें। इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब कई मरतबा ये कह चुके हैं कि ये केसेस बिल्कुल ठहरने के काबिल ही नहीं है, और अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में किसी भी जगह पे ये केसेस जाते हैं तो ये उड़ जाएंगे। इमरान खान साहब इन केसेस में रिहाई पा लेंगे। अब ये दोनों केसेस लग गए हैं और एक ही दिन लग गए हैं। और इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि 2 दिन पहले इमरान खान साहब की 9 केसेस में जमानतें मंजूर हुई हैं। 7 या 8 केसेस थे गालिबन, एक बुशरा बीबी का भी था। तो इमरान खान साहब के एक और अदालत से, जो लोअर कोर्ट है, वहां पे 9 मुख्तलिफ केसेस के अंदर या 8 मुख्तलिफ केसेस के अंदर जमानतें मंजूर हुई हैं, जिसमें 9 मई का भी था, उसके अंदर केस था आज़ादी मार्च वाला भी, उसके अंदर दीगर कुछ और केसेस थे। तो डिफरेंट टाइम के हवाले से इमरान खान साहब के, और जाली रसीदें बनाने का एक केस था। तो ये सारे केसेस में इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की पहले जमानतें हो चुकी हैं। अब इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के 2 केसेस, जिनमें एक केस, ये अलग अलग अदालतें, एक केस सुबह 9 बजे अभी लगा हुआ है जस्टिस खादम हुसैन सोमरू साहब के सामने, तोशा खाना वाले केस की अपील, और इसी केस में इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं। और दूसरा केस जिसमें वो गिरफ्तार हैं या कैद काट रहे हैं, वो अलकादर केस की अपील है। और ये दोनों लगे हुए हैं। इसमें जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान, ये डिवीजन बेंच है जो ये केस सुनेगा, और इसका वक्त है 11:30 बजे। तो एक केस लग रहा है 9 बजे और एक केस लग रहा है 11:30 बजे। अगर इन दोनों में इमरान खान साहब की जमानत हो जाती है तो फिर इमरान खान साहब कैदी नहीं रहेंगे, फिर वो आजाद हो जाएंगे, वो बाहर आ जाएंगे। और क्या इनकी जमानत हो जाएगी, अभी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये जजेस कंट्रोल होते हैं कहीं और से। अगर मैं इंसाफ और कानून की बात करूं तो इमरान खान साहब की आज ही जमानतें हो जानी चाहिए। आज नहीं हो जाए तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनकी जमानतें हो जानी चाहिए, और उन्हें फिर अपने घर चले जाना चाहिए आज़ाद होकर। फिर वो अपना इलाज करवाएं, अपनी पॉलिटिक्स करें। लेकिन यहाँ जो दिखाई दे रहा है कि आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अदालतें कंट्रोल में हैं एजेंसियों के, और एजेंसियां जो फैसला करेंगी उसके मुताबिक ही चीजें होती हैं पाकिस्तान में। अगर इंसाफ और कानून के मुताबिक हो तो ये केस लगते ही बहुत पहले इमरान खान साहब रिहा हो जाते। अब उम्मीद तो ये की जा रही है कि किसी दिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को होश आए और वो ये गंद मारना बंद कर दे और जजों के ऊपर दबाव डालना बंद कर दे, तो फिर मेरिट के ऊपर इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है। और अगर इन 2 केसेस में इमरान खान साहब की, फर्ज करें आप, जमानत हो जाती है या उन्हें रिहा कर दिया जाता है, तो फिर किसी और केस में इमरान खान साहब को अंदर रखा जा सकता है। तो ये तो डिपेंड करता है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे, वो कितना दबाव महसूस कर रही है। देखिए 3 तरह के दबाव है एस्टेब्लिशमेंट पे। एक बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जिस वक्त इमरान खान साहब की ये आंख का मसला उठा था ना, तो उस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में बहुत खौफ फैल गया था। वो बहुत परेशान थे और बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे अहकामात भी जारी किए गए थे। उन्हें लगता था कि पाकिस्तान अचानक बांग्लादेश बन जाएगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जब उन्होंने राब्ता किया तो तहरीक इंसाफ को बेवकूफ बनाने में वो कामयाब हो गए। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग भी कह रहे हैं, इमरान खान साहब की फैमिली भी अब कह रही है कि इन्हें चक्कर दिया गया है। हालांकि वो शफकत ऐवान साहब जो गिरफ्तार हो गए थे, वो भी ये कहते हैं कि शरीफ लोग थे, बैरिस्टर गौहर और अल्लामा राजा नासिर अब्बाद वगैरह। तो इन लोगों को जो है वो चक्कर दे दिया मोहसिन नकवी वगैरह ने, और फिर टाइम बाय कर लिया। और जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के अंदर ये कोई तहरीक खड़ी नहीं कर पाए और वो एक मोमेंटम जो बन सकता था एहतजाज का, वो कुछ भी नहीं हुआ पाकिस्तान में, तो उसके बाद फिर उन्होंने चीजें नॉर्मलाइज कर दी। इतनी नॉर्मलाइज कर दी कि बड़े आराम से एक दिन रात को इमरान खान साहब को अस्पताल लेकर आए, लाकर इमरान खान साहब का जो आंख का ट्रीटमेंट करवाया, उनके बाकी टेस्ट किए और वहां से लेकर चले गए। अब दबाव एक तो पब्लिक का है कि किसी वक्त भी पब्लिक अगर खड़ी हो जाती है तो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक दबाव रहेगा। और दबाव ये भी है कि अवाम में और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में या पाकिस्तान की फौज में बतौर इदारा अवाम के साथ एक दूरी पैदा होती चली जा रही है। वो जो एक ताल्लुक था वो कमजोर पड़ रहा है। तो एक तो ये बहुत दबाव है। दूसरा, पाकिस्तान चल ही नहीं रहा, इस बात का बड़ा दबाव है। फिर बाहर से भी पाकिस्तान पे लगातार दबाव आ रहा है। यहाँ बरतानिया के अंदर 5-6 जो अराकीन है उनके पार्लियामान के अंदर उनकी ये मसला उठाया गया, और वहाँ हाउस के अंदर इसके ऊपर तकारीर हुई, बाकायदा उनके मिनिस्टर ने बात की, बाकी लोगों ने बात की, और उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं। बल्कि जर्नैलों के ऊपर पाबंदियों का भी तस्करा किया गया। ये भी कहा गया कि पाकिस्तान के साथ हम इसके बावजूद ट्रेड करते हैं, पाकिस्तान को बहुत सारे फायदे देते हैं। तो ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही है, इसके बाद इन सारी चीजों पर नुक्ताचीनी की गई और पाकिस्तान पर बहुत तनकीद की गई। और वहां पे ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ, ये भी आगे चलेगा, आप देखते रहेंगे। बरतानिया से आवाज उठ रही है, यूरोपीय यूनियन से आवाज उठ रही है,
अमेरिका के अंदर आवाजें उठ रही हैं, लेकिन जब तक डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर के साथ खड़े हैं, जब तक डोनाल्ड ट्रंप को आसिम मुनीर से काम है, और तब तक आसिम मुनीर साहब के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जो है टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करेंगे, तो उसके बाद मेरी बात याद रखिएगा कि यूरोपीय यूनियन हो, चाहे बरतानिया हो, चाहे अमेरिका हो, इंसानी हकूक की आलमी तंजीमें हो, ये सारे भरे बैठे हैं जो कुछ पाकिस्तान के अंदर किया गया है, उसके बाद बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल इनके ऊपर आएगा। बहरहाल इमरान खान साहब फिलहाल तो गिरफ्तार हैं और ये एक अच्छी खबर है, उनके केसेस लग गए। देखते हैं इन केसेस के अंदर क्या होता है। इमरान खान को कत्ल करने की जितनी कोशिशें की गई, उन पे मुराद सईद ने एक तफसीली बयान जारी किया है और ये बड़ी अजीब चीजें जो उन्होंने बताया। तशवीशनाक सूरत हाल उन्होंने कहा जी जन्म ले रही है और इमरान खान साहब इस वक्त रियासत की तहवील में है, जहां मुसलसल उनकी जिंदगी से खेला जा रहा है। आखिर किस चीज को छुपाया जा रहा है? उनका कंट्रोल्ड चेकअप किया जाता है, कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन दी जाती है, कंट्रोल्ड मीडिया है जिससे जिंदगी को खतरा है, जिनकी वजह से वो इस नहज पर पहुंचे हैं, उन्हीं की बात पर यकीन कैसे किया जा सकता है? उन्होंने कहा जी इससे कबल इमरान खान पर वजीराबाद में कातलाना हमला करवाया गया, इनको गोलियां लगी, अल्लाह ने उनकी जिंदगी की हिफाजत की, लेकिन उस वक्त भी बयानियां बनाए गए। लम्हों में आईएसआई ने मीडिया को वीडियो बयान भिजवाना शुरू कर दिए फटाफट। वो याद है आपको, थाने के अंदर से वीडियो आना शुरू हो गई थी। मैं उस वक्त वजीर आला पंजाब को देख रहा था, परवेज इलाही उस वक्त वजीर आला पंजाब थे और आईजीबी वहां पे मौजूद थे और उनके पास सवाल का जवाब नहीं था कि ये वीडियो आईएसआई कैसे जारी करवा रही है। यानी पूरा निजाम उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था। फिर फौजी क़यादत के कहने पर आईएसआई ने एक अफगान को इमरान खान साहब को मारने का टास्क दिया था। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस साजिश का पर्दाफाश किया तो आईएसआई ने इस्लामाबाद के सेक्टर ने प्रेस क्लब में एक अफगानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवा दी और शाम को प्राइम टाइम टीवी चैनल पे प्रोग्राम में बयानिया के लिए भी भिजवा दिया। मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया था, मगर ये जानते थे कि मैं किसका जिक्र कर रहा हूं। इस तरह वो बंदा भी सामने आ गया। फिर स्वाबी में हेलीकॉप्टर गिराने का प्लान भी एक्सपोज हो गया, जिसके लिए डबल एजेंट हायर किया गया था, जो बाद में मारा गया। उसके बाद हेलीकॉप्टर में गलत फ्यूल भरवा दिया गया इमरान खान साहब के, ताकि हेलीकॉप्टर गिर जाए और इमरान खान साहब उस वाकये में मारे जाए, और रिपोर्ट आज तक उसकी सामने नहीं आ सकी। 18 मार्च को डेथ ट्रैप बिछाया गया इमरान खान को मारने के लिए। जब वो भी नाकाम हो गया तो पुलिस अफसर को गालियां दी गई कि इमरान खान कैसे बचकर निकल गया। उसके अलावा कई कोशिशें और की गई हैं। 3 साल इमरान खान साहब जेल में हैं और मुसलसल उनकी सेहत के साथ मजाक किया जा रहा है। अस्करी खबरें चलवाने वाला मीडिया ये क्यों भूल जाता है कि आप पाकिस्तान के सबसे अजीम बेटे इमरान खान की जिंदगी से खेलने में हिस्सादार बन रहे हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि हाँ, इमरान खान साहब ने जेल में आसिम लॉ और ज़ेनी मरीज का जिक्र किया तो आसिम मुनीर ने सबके सामने कहा कि आसिम लॉ है तो है। अच्छा, ये बात वैसे और भी सर्कल से मैंने सुनी है। अब बताता हूं आसिम लॉ और ज़ेनी मरीज क्या होता है। इसी गुस्से में डी चौक में खून रेजी की गई और इकबाल जुर्म करते हुए यह भी कहा गया कि संगजानी से आगे मत बढ़ो, क्या उखाड़ लिया, सिर्फ हमसे लोग ही मरवाए ना, फिर कोशिश करें इस्लामाबाद आने की, इस मरतबा अटक पुल पर खड़े होकर मारेंगे, वैसे भी डी चौक में तो मरवा दिए हैं। तो ये जनाब, और इस तरह की धमकियां लगाई जाती हैं। बल्कि मैंने तो यहां तक सुना है कि कुछ बड़े ताकतवर घरों के जो बच्चे हैं वो अपने दोस्तों से ये कहते हैं कि हमें तो अगर 1000-2000 बंदा भी मारना पड़ा तो हम मार देंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हमारे साथ है। अब जब इस तरह की ज़हनियत होगी तो फिर पाकिस्तान खाक आगे बढ़ेगा। बहरहाल ये मुराद सईद का ट्वीट था, उन्होंने तफसीलात सामने रखी कि इमरान खान साहब को माजी में कैसे कैसे कत्ल करने की कोशिश की गई है। अच्छा, इसमें ना अब इमरान खान साहब की फैमिली ने जो स्टेटमेंट दिया, खासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, तो सोशल मीडिया पे तहरीक इंसाफ के जो अरकान असेंबली है, अब वो बेचारे मुश्किल में पड़ गए। सोशल मीडिया कह रहा है कि जी इमरान खान साहब की बहनों ने भी अब कह दिया है कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ नहीं कर रही इमरान खान साहब को जेल से निकालने के लिए या उनके सेहत के मामले में, बल्कि यहां पे आप लोगों ने धोखा खा लिया। और अब जो एक कदम उठाया जा रहा है जिससे सब लोग उम्मीद बांध के बैठे हैं, वो सुहेल अफरीदी की जानिब से इमरान खान रिहाई अमन फोर्स के क्याम का ऐलान है। इस पे एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी कोशिश की है, एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ी कोशिश की है कि कुछ भी करके इसको रोका जाए। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस पे कागजी कार्रवाई हो चुकी है और इसके ऊपर अभी वो अपने कोई डिजाइन कर रहे हैं, अपने कार्ड, अपना हल्फनामा और बाकी चीजें डिजाइन कर रहे हैं, जिसके साथ वो नौजवानों को जोड़ेंगे और पाकिस्तानी नौजवानों को वो लाखों की तादाद में, बल्कि मिलियंस के अंदर जोड़ के एक बड़ी तहरीक खड़ी करना चाहते हैं इमरान खान रिहाई अमन फोर्स की, ताकि इमरान खान साहब के मामलात को जो सड़कों के ऊपर ही हल होने हैं, बज़ाहिर ऐसे दिखाई देता है, उनको हल किया जा सके। अब ये एस्टेब्लिशमेंट उसको रोकने के लिए कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मुदाखलत करवाती है, कभी बाहर से मुदाखलत करवाती है, कभी जर्नलिस्टों से बयान दिलवाती है। तो ये जो लोग बयान दे रहे हैं, ये बताएं इसके अलावा हल क्या है?
यानी इमरान खान साहब को तो कभी भी यासिर मुनीर साहब आजाद नहीं होने देंगे। उन्हें यह लगता है कि वो सबसे ज्यादा खतरे में होंगे जब इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में इंसानियत की जिस किस्म की पामालियां की गई हैं, पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी कर दिया गया है, पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी की गई है, आइन से गद्दारी की गई है, हलफ की खिलाफ वर्जी की गई है। ये इतना सारा कुछ जब कोई कर ले तो फिर वो कैसे मुमकिन है कि वो इमरान खान साहब को बाहर आने दे। देखे ना, खौफ का आलम यह है कि उन्हें इस्तिस्ना लेना पड़ गया। तो इमरान खान रिहाई अमन फोर्स के अलावा या कोई नौजवानों को इकट्ठा करने के अलावा या कोई बड़ी तहरीक चलाने के अलावा हल है क्या? बातचीत से तो ये मसला हल होता नहीं है। जब भी बातचीत करने के लिए बैठते हैं तो हुकूमत के पास तो इतना भी इख्तियार नहीं है कि बातचीत करने वालों की इमरान खान साहब से मुलाकात ही करवा दे। वो तो इमरान खान साहब से मुलाकात भी नहीं करवा पाते, तो बातचीत तो मुमकिन नहीं है, उनके पास इख्तियार ही नहीं है। अगर वो बातचीत में कोई फैसला कर भी लें तो उनको अप्रूवल लेनी पड़ती है आसिम मुनीर साहब से, और आसिम मुनीर साहब क्योंकि सियासतदान नहीं है, वो सरकारी मुलाजिम है, उनके दिमाग में सियासत आती नहीं है, वो समझते ही नहीं है। तो जैसे उनको मईशत का नहीं पता, जैसे उन्हें बाकी चीजों का नहीं पता, उन्हें सिर्फ अपना फौज का पता है, वो फौज की ड्यूटी उन्होंने की है सारी जिंदगी, वो उनका काम है। तो वो वहां पे जब मामला चला जाता है ना, तो मामला हल की तरफ नहीं जाता, मामला मजीद बिगाड़ की तरफ जाता है। लिहाजा सियासतदानों के पास इख्तियार है ही नहीं, तो मुज़ाकरात कैसे करें, बातचीत कैसे करें? अब हल एक ही है कि आप सड़कों के ऊपर दबाव डालें ताकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीछे हटे और उसके बाद जो है इंसाफ का रास्ता खुले। इसके अलावा तो और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। सहाफ़ती जो आलमी सतह पर तंजीमें हैं या जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू की। पाकिस्तान के अंदर जो सहाफ़ियों को दबाया जा रहा है, जो कत्लेआम सहाफ़ियों का किया गया है, जो कुछ सराब बरकत के साथ किया जा रहा है, जो कुछ अरशद शरीफ के साथ किया गया, जो बाकी हम सहाफ़ियों के साथ किया जा रहा है, तो इसके ऊपर सहाफ़ती आज़ादी और इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक खत लिखा है और ये जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है इसके ऊपर तशवीश का इजहार किया है। तो रोजाना की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान की बदनामी हो रही है आलमी सतह के ऊपर, और ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, इनका आप स्टेटमेंट चेक करें। ये कहते हैं जी जादू मंतर से कर्जे खत्म नहीं होंगे, मुल्क में बराह रास्त सरमायाकारी लाने की जरूरत है, ये शहबाज शरीफ ने कहा। एक तो देखें कितनी मायूब बात है कि 3 मरतबा वज़ीर आज़म वज़ीर आला बनाया, इसको 2 मरतबा वज़ीर आज़म बनाया गया, लेकिन तब भी इन्हें जो है वो ख़वातीन से बात करने की तमीज़ नहीं आई। जादू मंतर आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ये इमरान खान साहब की अहलिया को छेड़ते हैं और इमरान खान साहब की अहलिया के ऊपर जादूगरनी होने का ये लोग इल्ज़ाम लगाते हैं। इसके ऊपर कभी कॉलम लिखवाते हैं, कभी किताबें लिखवाते हैं, कभी बयानात दिलवाते हैं, लेकिन आज तक ये कोई सबूत पेश नहीं कर सके। हत्ता कि इन्होंने जो कुछ भी किया उसके बाद वो एक्सपोज हो गया। हसनैन रफीक गया, उसने जाके एक्सपोज कर दिया कि भई आप सारे सदका करते हैं, बकरा ज़िबा करते हैं, बाद आप प्रॉब्लम में आते हैं, आप कहते हैं सदके का बकरा ज़िबा कर दो, तो इसके अंदर कौन सा जादू और टूना है? बहरहाल इन्होंने कोशिशें बड़ी की। अब वज़ीर आज़म होने के बावजूद वो जेल में कैद एक खातून की तस्दीक करे तो आप अंदाजा करें कि इस शख्स का लेवल क्या होगा। और वो ये कहते हैं कि कर्जे खत्म नहीं। कर्जे कैसे खत्म होंगे? पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे आपने लिए हैं। आपके मुंह से तो लफ्ज कर्जा अच्छा लगता ही नहीं शहबाज शरीफ साहब। यानी जितना कर्जा आपने ले लिया उतना कर्जा तो पाकिस्तान ने अपनी पूरी तारीख में लिया था। जितना कर्जा पाकिस्तान बनने से लेकर इनकी हुकूमत आने तक लिया गया 70-75 सालों में, उतना कर्जा गुज़िश्ता 3-3.5 सालों के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने कल ही ले लिया। ये इन्होंने पाकिस्तान के अंदर नए से नया रिकॉर्ड खड़ा कर दिया। ये पाकिस्तान के साथ इन्होंने किया और वो कहते हैं जी हम कर्जे खत्म करेंगे सरमायाकारी लाने से। दर्जनों दौरे आपने गैर मुल्की किए हैं, 100 के करीब दौरे आपके रिपोर्ट हो गए ऑलमोस्ट। इतने मुल्कों में आप घूमे हैं, एक एक मुल्क में 3-3, 4-4 दफा आप गए हैं। कौन सी आप बराह रास्त सरमायाकारी पाकिस्तान में लेकर आए? पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी नहीं लेकर आएगा। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, आपने अदलिया को कंट्रोल कर लिया। आजादी सारे राय नहीं है, आपने मीडिया को कंट्रोल कर लिया। यहाँ पे अमनो अमान नहीं है, दहशतगर्दी लगातार बढ़ती जा रही है और ये एस्टेब्लिशमेंट की घटिया पॉलिसियों की वजह से हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर कोई पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं है और ये भी आपकी वजह से हो रहा है कि सबसे मकबूल लीडर को आपने जेल में डाला हुआ है। तो जब तक ये चीजें चलेंगी पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आएगी। मारक बलोच को देखें ना, वो इतनी बड़ी आवाज है पाकिस्तान की, बलूचिस्तान की, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रकबे के लिहाज से सूबा है, वसाइल से माला माल है, उसकी इतनी बड़ी आवाज है मारंग बलोच। हाई कोर्ट 3 महीने तक उनका मुकदमे का फैसला सुनाती है और फैसले को महफूज रखती है। छोटा सा मामला है कि जनाब हमने इनको बंद किया हुआ है, वो एमपीओ के तहत बंद किया था उनको, उसके बाद छोड़ नहीं रहे और मामला जो है वो सारे वो काबिल जमानत है वो सारे मामला। तो हाई कोर्ट ने जनाब 3 महीने के बाद महफूज फैसला सुनाया और फैसला ये सुनाया कि दूसरी अदालत में चले जाओ। ये हालात है पाकिस्तान के अंदर। तो ऐसी हालत में कौन पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी लेकर आएगा?
जब आप बार बार ये कहते हैं कि इंडिया के साथ भी हम जंग करेंगे, हम इधर भी लड़ाई करेंगे, हम अफगानों के साथ भी लड़ेंगे, हम हालते जंग में हैं, हम दुनिया की जंग लड़ रही है, तो दुनिया क्यों पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी लेकर आएगी? आपने तो पाकिस्तान के अंदर एक बिला वजह की जंग शुरू की हुई है, जिससे पाकिस्तान काफी हद तक जान छुड़ा चुका था। अब नाजरीन, ये एक और खबर है, और ये खबर ये बता रही है कि स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की एकदम बहुत नीचे गिरी है, और उसकी जो वजूहात सामने आ रही हैं उसमें शहजाद पराचा साहब हैं, जर्नलिस्ट, उन्होंने भी खबर दी है कि इतला ये मिली है कि गैर मुल्की सरमायाकारों ने भी स्टॉक में अपनी सरमायाकारी निकालनी शुरू कर दी है। मजीद ये कि पाकिस्तान ने टोटल बैरूनी कर्जा 138 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इस कर्जे को कौन उतारेगा? अब गैर मुल्की सरमायाकार जब आपके स्टॉक एक्सचेंज में से पैसा निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब पता क्या है कि आपका क्रेडिट बिल्कुल खत्म हो गया। लोग आप पे और आपके मुल्क पे भरोसा ही नहीं कर रहे, आपकी हुकूमत पे भरोसा ही नहीं कर रहे, और लोग पैसा निकाल के पाकिस्तान से बाहर लेकर जा रहे हैं। और आप कर्जा रोल ओवर करने के लिए कभी 1 महीने का, कभी 2 महीने का टाइम लेते हैं यूएई से, वो 2 अरब डॉलर के लिए। ये नाजरीन पाकिस्तान की इन्होंने माशी सूरत हाल कर दी है। तो ये कैसे बराह रास्त इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर लेकर आएंगे, ये बात समझ से बाहर है। नाजरीन, पंजाब हुकूमत ने यानी कसम खा ली है कि इन्होंने अवाम को कुछ देना नहीं है और खुद इन्होंने अय्याशी करनी है। पहले इन्होंने जनाब जहाज की बात हुई, ये बड़ा लग्जरी जहाज लेकर आ गए। पूरा इंडिया इतना अमीर है, इंडिया के पास बहुत पैसा है, उनके किसी वजीर आला के पास ऐसा जहाज नहीं है। और बहुत सारे अमीर अमीर मुल्क हैं, उनके जो हुक्मरान है उनके पास भी ऐसे जहाज नहीं है। गल्फ स्ट्रीम का जहाज जो है वो दुनिया के अमीर तरीन अयाश तरीन लोग इस्तेमाल करते हैं। ये जहाज सरकारी इस्तेमाल के लिए नहीं है, निजी इस्तेमाल के लिए है, अय्याशी करने के लिए, जो इन्होंने ले लिया। अब उसके बाद बजाय इसके कि माफी मांगे, इन्होंने अपने ब्यूरोक्रेट्स के लिए, वजीरों के लिए, वीआईपीज के लिए 108 गाड़ियां मजीद और लग्जरी गाड़ियां खरीदने का फैसला कर लिया। इसमें लैंड क्रूजर्स हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, बहुत सारी लग्जरी गाड़ियां हैं। तो ये जनाब पंजाब हुकूमत की हिकमत अमली है। पंजाब असम्बली के अंदर जनाब जहाज उड़ाए गए एहतजाजन, लोग जहाज उड़ा रहे थे, इधर जहाज उड़ रहा है, उधर जहाज उड़ रहा है, एहतजाज कर रहे हैं, जनाब आप जहाज लेकर आ गए इतना महंगा 11 अरब का। तो मुझे एक वाकया याद आ गया। ये बात है सन 2000-2001 की है गालिबन। मैं कॉलेज में नया नया गया, तो एक जहाज उड़ता हुआ जो है ना, वो मेरी सामने मेरे डेस्क के ऊपर आके गिर गया। किसी बच्चे ने बनाया था, उसने उड़ाया होगा, वो उड़ता उड़ता इधर आ गया। अच्छा, मैंने उसको पकड़ा और पकड़ के उसको ऐसे ही ना यूं गुस्से में साइड पे फेंका। मैं पढ़ रहा था, तो वो जहाज बड़ा शुद्ध था। शुद्ध मतलब ये कि बड़ा जबरदस्त ऊपर बना हुआ था, वो फिर उड़ना शुरू हो गया। अब मैंने उसको गुस्से में फेंका था, वो घूमता 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 वो टीचर के सामने चला गया। उन्होंने मुड़ के देखा, उसने कहा किसने उड़ाया ये? तो 1-2 लड़कों ने मेरी तरफ इशारा कर दिया, मुझे उन्होंने बाहर निकाल दिया। मैं वहां पे एफसी कॉलेज की सीढ़ियों पे खड़ा था। एक और टीचर है, वो मुझे बड़ा पसंद करते थे, मैं क्योंकि बॉक्सिंग खेलता था और उन्हें भी बॉक्सिंग का शौक था। वो वहां से गुजरे, उन्होंने मुझे देखा, कहते खान तुम क्यों बाहर खड़े हो? तो मैंने कहा जी त्यारा साजिश केस, मेरे मुंह से निकल गया। तो उस दौर में ना नवाज शरीफ का त्यारा साजिश केस चल रहा होता था ना, तो उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा त्यारा साजिश केस में तो बंदा अंदर होता है, तुम बाहर आ गए हो। तो थोड़े अरसे बाद मियां साहब भी बाहर चले गए, त्यारा साजिश केस वाले मामले में डील करके फिर बाहर चले गए थे, मुझे याद है। तो इसी तरह आज मैंने पंजाब असम्बली के अंदर भी जहाज उड़ते हुए देखे। तो 1-2 जहाज बड़े शुद्ध थे, बड़े सुपर किस्म के जहाज थे, वो उड़ रहे थे। मैं ये देख रहा था, मुझे वो वाकया याद आ गया। तो नाजरीन, और चीज़ें हैं, खबरें मेरे पास काफ़ी सारी हैं, स्पेशली इस खित्ते के हवाले से, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से,